नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पाठशाला पर। आज हम क्लास 12 के इंटीग्रेशन के PYQs की पार्ट 3 की वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम आज पार्शियल फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो पीछे फॉर्मूलाज लिखे गए हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूलाज है कौन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है बहुत। तो शुरू करते हैं हमारे पहले फॉर्मूला के साथ। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस c। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log मॉडुलस ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। और फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ a प्लस bx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट a log मॉडुलस ऑफ अंडर रूट ऑफ a प्लस bx माइनस अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट a प्लस bx प्लस अंडर रूट a प्लस में c। सिक्स फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस में c। और सातवां फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन u इंटीग्रेशन। और सातवां फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन u अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a लॉग मॉडुलस ऑफ a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस माइनस u स्क्वायर प्लस माइनस u स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे u ले लिया तो ये u स्क्वायर और ये u और प्लस में c। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आप अपनी मर्जी से अपने फेवरेट वेरिएबल को रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे u स्क्वायर लिया तो आप x स्क्वायर ले सकते हैं या p स्क्वायर ले सकते हैं, q स्क्वायर ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारे पास, फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर dx। तो देखो सबसे पहले इस सवाल में हमें करना ही है जो आपका वेरिएबल का स्क्वायर फॉर्म है उसको आपको बिना किसी कोफिशिएंट के बनाना है। पहले क्या करना है आपको, जो भी कोफिशिएंट आपको एक्स स्क्वायर के साथ दिख रहा होगा उस कोफिशिएंट को हमें रिमूव करना है। और रिमूव करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रूट 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहां पर हमारे पास ये क्या होता है, यहां पर ये आपको मैं ये डब्बे में बना के रखना समझाने के लिए, बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, सिंपल सा है कि जो भी आपके पास रूट में है, हमारे पास रूट माइनस 4x और यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से रूट 2 कॉमन ले रहे हैं। जब मैं रूट 2 यहां से कॉमन लूंगा, देखो सॉरी 2 कॉमन लूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पर से जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो 5 के पास तो 2 है नहीं, तो वहां पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर 4 के पास 2 है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2x, और यहां पे भी 2 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब जनरली हम क्या करते हैं, जो आपका 2 है उसे बाहर निकालेंगे, तो यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी, रूट 2 अंडर रूट ऑफ 5/2 माइनस 2x और ये फिर x स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें फिर यहां पर ये जो x स्क्वायर है और ये जो 5/2 है, इसको या पूरे इक्वेशन को हमें क्या करना है, इस फॉर्म में बदलना है। इस फॉर्म में बदलना है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में बदलना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा, तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट होता है तो उसे हमें क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब हम सवाल को आगे प्रोसीड करते हैं। तो जब मैं यहां से इसे कॉमन लूंगा तो देखो मुझे यहां पर क्या दिखेगा, मुझे यहां पर ये दिखेगा dx अपॉन, यहां पर मैंने क्या किया, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, दिख गया आपको कैसे कॉमन लिया हमने। और यहां पर क्या बचेगा हमारे पास 5/2 माइनस 2x और यहाँ पे माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अब आपको क्या करना है, ये याद ध्यान रखना है कि ये जो x वाला हिस्सा है, x वाला हिस्सा, इसे हम क्या मान लेते हैं, 2ab मान लेते हैं। तो ये 2x हो गया।
क्या हो गया ये 2x। तो यहां से देखो हम 2 से 2 कट कर सकते हैं, और आपको पता है कि जो x के साथ होता है वही a होता है, तो x के साथ तो कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू तो 1 हो गई है। वैसे ही ऑलरेडी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक तरह से x से काट लो, तो यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। अब आपका अगला काम क्या है कि जो b की वैल्यू आ रही है, ये आपका हाइपोथेटिकल, जो भी b की वैल्यू आ रही होगी वहां पर इस वाले इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, उसको यहां लिखा हमने dx और यहां लिखा हमने 1/√2, और यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा 5/2, ठीक है। अब यहां पे लिखा हमने -2x, यहां पे लिखा हमने x², ठीक है जी। अब जो आपका 1 का स्क्वायर है इसे आप एक बार प्लस में लीजिए और एक 1 के स्क्वायर को एक बार माइनस में लीजिए, और यहां पर ब्रैकेट क्या कर दीजिए, क्लोज, ठीक है। ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा। अब इस वाले में हमारे पास क्या है, ये जो 2x है और ये जो 1 है, तो हम यहां पर देखो a² प्लस b² -2a वाले तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां से, इससे पहले एक और स्टेप और ले लीजिए आप, इसमें देखो जो x² है वो हमारा माइनस में है, तो हम यहां से क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे पहले। जब आप यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपका, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x²। अब जो वैल्यू माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, और जो वैल्यू प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब इसी इक्वेशन के अंदर, इसी इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो आपकी b की वैल्यू है ये एक बार प्लस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, माइनस। एक बार प्लस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, माइनस। अब देखो ध्यान रखना है कि यहां पर एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, a² प्लस b² और प्लस 2ab, ठीक है। a² प्लस ये 2ab और ये प्लस b²। तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम इससे क्या करेंगे, इस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे, 1/√2 dx और -x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 5/2 और -1, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 5/2 को क्या करेंगे हम, 2 1 जा 2, इस तरह से 2 1 जा 2 और 5 -7, 1/√2 और ये dx और यहां पर हो जाएगा माइनस, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस और ये 7/2, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसके पूरे पे रूट लगा दूं, पूरे पे रूट लगा के हम क्या कर दें, इसको स्क्वायर लगा दें, रूट लगा के क्या कर दें, पूरे पे स्क्वायर लगा दें, तो क्या हो जाएगा, ये कह सकते हैं कि √7/2 का होल स्क्वायर है ये। अब मैं जो ये माइनस है इसे वापस से रिलोकेट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटीग्रल ऑफ √7/2 का होल स्क्वायर और -x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो हमने अभी फॉर्मूला लिखे थे, हमने जो अभी फॉर्मूला लिखे थे उसमें से यहां पर कौन सा फॉर्मूला आएगा, a² माइनस x², a² माइनस x²। तो यहां पर सिंपली कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, साइन वाला। तो यहां हम लिख सकते हैं 1/√2 साइन इनवर्स x कितना है, x प्लस 1, और यहां पर a कितना है, √7/√2, ठीक है, और प्लस में c। तो इसको हम अगर सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 और ये साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारे पास √2 ऑफ x प्लस 1 और यहाँ पे √7 और प्लस में c, ठीक है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं क्योंकि आगे ये प्रोसेस हम एक एक करके करते हुए रहेंगे। तो एक बार ध्यान से देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ √5 - 4x - 2x²। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि जो भी हमारे पास x² का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को वहां से रिमूव करना है। क्या करना है, उस कोफिशिएंट को वहां से रिमूव करना है। तो हमने क्या किया, उस कोफिशिएंट को यहां से रिमूव करने के लिए 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लेते √2 के रूप में बाहर आ गया। √2 के रूप में बाहर आने के बाद हमने यहां से क्या किया है, एक और काम किया है, b की वैल्यू निकाली है। जो x वाली टर्म है वहां से b की वैल्यू आती है, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई।
अब ये जो 5/2 है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले सीधा कर रहे हैं ताकि हमें फॉर्मुला जनरेट कर सके a+a² + b² + 2ab का। तो उसके लिए हमने क्या किया, अंडर रूट के अंदर ही माइनस कॉमन लिया। तो माइनस कॉमन लेते, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब जो ये b की वैल्यू आती है ना, उसका स्क्वायर एक बार हमें प्लस करना होता है और एक बार हमें उसका स्क्वायर माइनस करना होता है। जो प्लस वाला स्क्वायर है ना, वो फॉर्मुले में यूज होता है, क्योंकि देखो फॉर्मुले में क्या, आपके a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मुले में क्या होता है, a² + 2ab और प्लस b²। b का भी स्क्वायर ही है और प्लस में ही है। तो आप क्या करेंगे, उस फॉर्मुले के अकॉर्डिंग यहां पर 1/√2 इंटीग्रल 1/(-1 + x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे -5/2 -1 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। इसीलिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और 5 और 2 कितने हो गए, 7। आप यहाँ पे √7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 7/2 आ जाएगा। तो रूट में कर देंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो कैंसिल हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है। तो हमने सिंपली यहां से क्या किया, सेम वही फंडा अपनाया। अब जो माइनस है इसे वापस रिलोकेट कर दिया। तो जब इसे आप रिलोकेट करोगे तो यहाँ पे √7/2 जो है स्क्वायर वो पहले लिखेंगे और x+1 का स्क्वायर जो है उसे बाद में लिखेंगे। अब ये फॉर्मुला किसका फॉर्मुला है, ये फॉर्मुला है हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का। अब क्योंकि ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू को लिखते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई हमने, और यहाँ पे प्लस में सी, और ये 1/√sin इनवर्स √2 x + 1/√7 + c। तो अब बताते हैं अगला सवाल जो हमारा वो है इंटीग्रल ऑफ 1/(x² + 4x + 8 और फिर dx। तो देखिए ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ना भाई, लड्डू क्वेश्चन एकदम। अब देखो आपको सिंपली, क्या x² के पास कोई कोएफिशिएंट है, जी बिल्कुल नहीं है। अब पहला डाउट तो हमारा क्लियर हो गया। दूसरा, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 क्या है, 4 क्या है, x के साथ है, तो हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा कंटेस्ट होगा इसमें क्या होगा, 4x को हम 2ab के बराबर लिखेंगे। तो 2 से आप इसे कट करें, यहाँ 2 आएगा। a से x को कट कर दें, a से हमेशा x को कट कर देना। तो यहां पर जो b की वैल्यू वो आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये 2 का जो स्क्वायर होगा ना, 2 का जो हमारा स्क्वायर होगा वो हम क्या करेंगे बच्चों, वो हम लिखेंगे इस तरह से कि ये x² + 4x + 8, तो 8 रहा ही। अब एक बार 2 के स्क्वायर को प्लस करेंगे और एक बार 2 के स्क्वायर को माइनस करेंगे। एक बार 2 के स्क्वायर को प्लस करेंगे, एक बार 2 के स्क्वायर को माइनस करेंगे। तो अब देखो हमारे पास, मैंने जो फॉर्मूला था तो क्या कहता है, हमें ढूंढना है b² और x वाला हमेशा क्या रहेगा, a² रहेगा, ये a²। और जो 4x है ये किसके लिए काम करेगा, 2ab की तरह काम करेगा। तो ये जो है फॉर्मूला क्या बन के देगा हमें, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² + 4x + 4 और प्लस 8 - 4, ये अलग चल रहा होगा काम और ये काम अलग चल रहा होगा। यहां पर तो सीधे सीधा फॉर्मूला जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर और यहां पे प्लस में 4, 8 में से 4 क्या बचा 4। तो क्या मैं इसे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, या बिल्कुल ये लिख सकते हो सर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x² dx, सॉरी। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या देता है, ये देता है हमें 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c, यानी कि ये आप इस तरह से कह सकते हैं dx इंटीग्रल ऑफ x² + a², है कि नहीं। तो क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं यहां पे, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1/a, a कितना है 2, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स x, x कितना है, ये x + 2 और a कितना है फिर वापस से 2, ठीक है। और यहां पर प्लस में c, ठीक है। तो ये तो काफी इजी था। अब बढ़े अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है कि इंटीग्रल ऑफ 1/5 - 8x - x², ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला, यानी कि और इनटू में dx, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें सिंपली ये जो है इंटीग्रल ऑफ, अरे यार दोस्त, इंटीग्रल ऑफ 1/, अब 5 - 8x और x², x² के साथ कोई कोएफिशिएंट है नहीं है। अब यहां पर सबसे पहला काम जो होगा हमारा वो ये होगा कि पहले हम माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये x² बन जाएगा और ये जो माइनस का था वो प्लस का हो गया और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया।
सेकंड जो फंक्शन होगा वो हम साइड में करेंगे, क्या करेंगे, हम 8x को 2ab के बराबर मान लेंगे। अब आपको पता है 2 से 8 4 बार में कटेगा और x से 1 काट देते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आपको करना ये है कि जो b की वैल्यू आई है उस b की वैल्यू को एक बार, उसके b की वैल्यू के स्क्वायर को एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, कहां पे, इस जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब देखो ये अलग हो जाएगा और ये अलग, यानी इतने को अलग सॉल्व करेंगे, इतने को अलग सॉल्व करना है, उतने को अलग सॉल्व करना है। तो ये जो एक हमें फॉर्मूला दे देगा, ये दे देगा क्या, ए स्क्वायर प्लस ये 2ab और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें दे देगा फॉर्मूला क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग इसको छठी क्लास से। तो सिंपल सा, अब यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन माइनस ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 5, 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 21। अब अगर मैं इसके ऊपर रूट करके इसका स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो माइनस है इसे हम शिफ्ट कर दें वापस से, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये हमारे पास बन के आएगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 21 स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, एम आई राइट। अब जो हमारे पास सवाल है इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा जी, इसमें आप कहोगे सर जी dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 1/2a और लॉग ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए और प्लस में c। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, कहां पर, इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1/a, ए कितना है √21, तो 2√21 हो जाएगा और फिर क्या लगाएंगे लॉग और फिर x कितना है हमारे पास, यह है हमारे पास x प्लस 4 और माइनस ए कितना है √21 और अपॉन ये x प्लस 4 और ये प्लस √21 और ये प्लस में c। ठीक है, आगे समझ में। अब एक बार थोड़ा सा देख लो ताकि आपको क्लैरिटी रहे। जब आपके पास यहाँ रूट में नंबर नहीं है तो ध्यान रखना कि उसका आंसर जनरली लॉग में होता है। जब नीचे रूट में नहीं होगा तो आपका उसका आंसर क्या होगा, जनरली लॉग में ही फॉर्मूला होता है उसका। अभी हमने फॉर्मूला लिखे थे ना, उसी फॉर्मूला पे बेस। तो देखो इस वाले केस में क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 1/5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले तो हमें कॉमन लेना है क्या, माइनस, जिससे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे, फिर जो माइनस का वो प्लस का लिखा, जो प्लस का उसे माइनस का लिखा, फिर जो जिसके साथ x है उसे 2ab के बराबर लिखना है। नेक्स्ट फंक्शन 2ab के बराबर लिखने के बाद क्या करेंगे, a से x को काट दो और 2 से 8 को अगर 4 टाइम में जाएगा तो b की वैल्यू कितनी है 4। अब जो b की वैल्यू है उसका स्क्वायर एक बार सम करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, कहां से, इतने में से, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर और माइनस 5। ये जो प्लस वाला है ना, हमेशा जहां पर 2ab यूज हो रहा होगा उसके साथ रखना है और माइनस वाले को कांस्टेंट के साथ रखना है, माइनस वाले को कांस्टेंट के साथ रखना है। फॉर्मूला बना, यहाँ पे इंटीग्रल हमने 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 21 का होल स्क्वायर, अब इंटू dx। अब उसके बाद जब इसको हमने लिखा तो इस पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने ये फॉर्मूला क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर है वो ये है। तो अब पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे पास इंटीग्रल ऑफ dx ex अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4ex माइनस e टू द पावर 2x और वो dx तो है। अब देखो सबसे पहला काम है आपको पहले ex को हटाना है। तो देखो जो ex है, यानी कि पहले तो हमें देखो ये देखना है कि ये जो वैल्यू है इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, e की पावर x का स्क्वायर और ये माइनस 4ex और ये 5। अब आपका जो मेन फंक्शन है ये भी बॉक्स में है, वैसे आपको आप वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ex को t के बराबर मान लेंगे, ex को t के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जो dt होगा वो ex और dx के बराबर होगा। क्या आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, जी हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब मैं ये जो वैल्यू है इसे t मान सकता हूँ, जी हाँ सर मान सकते हैं। तो अगर हम इसे t मान सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4t और माइनस t का स्क्वायर। अब अगला काम क्या होगा जी हमारा, अगला काम होगा कि हम पहले माइनस कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमने लिखा माइनस और यहाँ लिखा टी स्क्वायर, माइनस का 4t प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 5। नेक्स्ट काम जो हमारा t वाला हिस्सा है
उसको हम किसके बराबर लिख देंगे, 2ab के बराबर। देखो a से तो t कैंसिल, वेरिएबल कैंसिल। अब जो ये 2 है इससे काटोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 आ गई। तो 2 का स्क्वायर एक बार यहाँ पे प्लस करेंगे और एक बार यहाँ पे माइनस करेंगे, तो आप लिखेंगे dt अपॉन अंडर रूट ऑफ, माइनस कॉमन ले रखा है जी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस के यहाँ पे प्लस टी 4t, और एक बार प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक बार 2 का माइनस, और यहाँ पे 5। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और ये अंडर रूट थोड़ा सा बड़ा कर दो। तो देखो यहाँ पर जब हम इसे ऐसे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस ये 4 है और ये 5 है, 9 हो जाएगा, 9, यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसे रिलोकेट करेंगे, यानी कि जो माइनस है उसे अंदर वापस डालेंगे ब्रैकेट के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या अभी अभी हमने ये क्वेश्चन नहीं किया था, क्या हमने अभी अभी यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगाया था, तो सिंपल है, साइन का फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो जब हम यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x यानी कि t प्लस 2 और अपॉन में 3 और प्लस में c। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जी, ये कहता है आपको कि अंडर रूट ऑफ x और अंडर रूट ऑफ a क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और ये dx। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सवाल है ये थोड़ा सा पेचीदा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पावर 2 होने की वजह पावर 3 है। तो देखो घबराना नहीं है, सिंपल सा काम ये करना है कि ये जो हमारे पास पावर 3 है उसको पावर 2 में करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहां पर जो टी है वो क्या हो जाएगा, एक्स 3/2। ठीक है ना, अब जब मैं इसे डेरिवेट करूंगा तो ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू 3/2 और ये x 3/2 माइनस 1, 3/2 में माइनस 1 कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 x, अब यहाँ से 2 और यहाँ से 1/2 और ये dx। तो इसे मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ कि dt इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट ऑफ x और ये dx। क्या अब आपको यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, ये भी कुल सर जी दिखाई दे रहा है। तो जब आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ये हो जाएगा dt और ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब और ये x 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 3/2 का होल स्क्वायर है इससे तो हम क्या ले सकते हैं, t ले सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी सॉल्व करके दिखाया आपको, तो हम ये टी स्क्वायर लिख सकते हैं और ये क्या रहेगा a 3/2 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो सिंपली अब तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, बस सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अभी अभी हमने लगाया था इधर, तो ये जो इसको पहले साफ साफ लिख लेते हैं, यह है a 3/2 की पावर 2 और माइनस टी स्क्वायर। अभी भी साइन का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, साइन का ही फॉर्मूला लगेगा, तो इसे हम लगा देंगे अंडर रूट टी और अंडर रूट ऑफ, ओ सॉरी अब तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन इनवर्स एक्स, एक्स यानी टी, और ए हमारा कितना है 3/2, और ये जो साथ में हमारे पास सॉरी इसके साथ जो ये आएगा ये हम यहाँ पर लिख देंगे 2/3, 2/3, और यहाँ पर भी 2/3 आएगा, ये आएगा साथ में, और यहाँ पे प्लस में सी। अब जो टी की वैल्यू थी वो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, टी की वैल्यू थी एक्स की पावर 3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3 साइन इनवर्स x की पावर 3/2 और a की पावर 3/2 और यहाँ पे प्लस में c। ठीक है, आई होप बस आपको यहाँ पर देखो कंफ्यूजन क्या हो रही होगी कि यहाँ पर पावर जो 3 है ना उसको आपको देखना है ध्यान से, जितनी भी पावर हो यहाँ पर आपको मान लो पावर 3 है तो हमने क्या करना है ऊपर देखना है कि क्या अगर मैं यहाँ पर इसका
रूट कर दूं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है कि नहीं? तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं टी स्क्वायर को क्या मान लूं, एक्स क्यू मान लूं, एक्स क्यू मान लिया तो टी बराबर क्या होगा 3/2 एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। इसका जब मैं डेरिवेशन करूंगा तो ये 3/2 बाहर आ गया, इसको 1 माइनस करके लिखते हैं तो यहाँ पे 3/2 एक्स रेज़ टू द पावर 1/2 हो जाएगा, यानी रूट dx। तो ये वाली वैल्यू ऊपर रखी है, बस ये 3/2 है dt के पास चला जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो हमने 2/3 यहाँ वैल्यू रख दी 2/3 2/3 2/3। और ये फॉर्मूला है सिंपल है हमारे पास साइन इनवर्स t अपॉन a रेज़ टू द पावर 3/2 का प्लस में c। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एक। तो ये है हमारे पास tan x रूट में और प्लस में cot x रूट में, इसको ब्रैकेट कर दो dx लिख दो। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन करना है। किसमें ब्रेकडाउन करना है? आपको दिख रहा है कि जो tan है, tan और cot को sin और cos के रूप में चेंज करना है। किसके रूप में चेंज करना है? sin और cos के रूप में। तो हम देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ cos x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos x अपॉन में अंडर रूट ऑफ sin x और यहाँ पर dx। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई रहेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा sin x और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos x डॉट sin x। ठीक है, और ये dx। ये हो गया हमारे पास सवाल। अब करना क्या है हमें? सिंपली कि ये जो आपके पास x cos x और sin x दिख रहा है, यहां पे क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये देखो हमने जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे तो √2 आ गया ऊपर और यहाँ आ गया sin x और प्लस cos x और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 2 cos x और डॉट sin x। ठीक है, ये हो गया √2 इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x और यहाँ पर dx और नीचे क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे हम 2 sin 2x। अब एक बार 1 प्लस में लो, एक बार 1 माइनस में लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो हमें पता है कि 1 किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर साइन प्लस कॉस रखा हुआ है तो नीचे ना हमें क्या करना है साइन माइनस कॉस लेके आना है। क्यों लेके आना है? क्योंकि ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ये डेरिवेटिव है किसका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। तो देखो क्या हम यहां से उसे ला सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर ला सकते हो। कैसे लाएंगे? सिंपली देखो कैसे लाना है हमें, आपको फिर से क्या करना है 1 कॉमन लेना है, सॉरी माइनस कॉमन लेना है। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा dx और ये रूट ऑफ 1 जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, माइनस यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x साइन 2x। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे इस तरह से, ये लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x कॉस x। ठीक है, तो सिंपली अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया जी dx हो गया, ओ 3 dx नहीं थी यहाँ पे साइन x प्लस कॉस x और dx हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी साइन x प्लस कॉस x और फिर dx हो गया। अब यहाँ पर क्या है अंडर रूट 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस वाली वैल्यू को t मान लेंगे। क्या मान लेंगे? t। तो t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो dt क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। क्या ये ऊपर रखा हुआ है? हाँ जी सर रखा हुआ है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली बस जो फॉर्मूला है उससे आगे प्रोसीड करते रहेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन है उसे प्रोसीड करेंगे। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी टी, और यहाँ क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या अभी अभी हमने ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया था? जी सर बिल्कुल अप्लाई किया था। तो किसके लिए था वो था साइन के लिए, साइन इनवर्स टी और बाय ए प्लस में सी। ए तो हमारा 1 है, तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स, और क्या था हमारे पास टी, ये था हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस में सी। ठीक है, अब देखो इसको दोबारा समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना एक बार कि पहले आपको देखो दिया हुआ सिंपली इंटीग्रल ऑफ रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स। तो कॉट और टेन को जब हमें दिया हुआ क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली पहले उसे बदल देते हैं किसमें, साइन और कॉस के रूप में। साइन और कॉस के रूप में बदला, फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या आ जाएगा, ये जो रूट से साइन वाला है कैंसिल होगा, स्क्वायर होगा तो साइन बचेगा, यहाँ पे कॉस का स्क्वायर होगा तो कॉस बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा, दोनों रूट वाले नंबर जो आपस में रूट के जो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस माइनस कॉस डॉट साइन हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो जो रूट 2 है बाहर आ गया। अब यहाँ पे हमने सिंपली यहाँ पे हमने ये करके क्या किया, साइन 2x का फॉर्मूला बना लिया। अब एक बार प्लस करेंगे इसी में और एक बार माइनस करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस में आना चाहिए भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रिमूव करना है। अब ऐसा करने के लिए मुझे क्या चाहिए, नीचे उसका टी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक डेरिवेटिव फॉर्म होगी, डीएक्स के साथ जो भी होता है वो डेरिवेटिव फॉर्म होता है किसी टी का। तो नीचे हमें टी बना दें, टी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार प्लस में वन ले रहे हैं, एक बार माइनस में वन ले रहे हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस जब कॉमन लेते हैं यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 1 माइनस, यानी कि इसको लिख दिया, और फिर यहां से हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, इन दोनों के बीच में से हमने माइनस कॉमन लिया और इस 1 को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। लिखने के बाद देखो हमने क्या लिखा, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर रूट 2 इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये 1 माइनस, अब इसे हमने क्या माना, टी, क्योंकि इसका dt रखा हुआ है, टी इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे dx ये पूरी वैल्यू आ रखी है तो हमने इसको dt रख दिया रूट 2। ये फॉर्मूला भी हमने लगाया था साइन इनवर्स प्लस सी, बात खत्म।